हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सोशल साइंस के जियोग्राफी के लेसन नंबर 2 अबायोटिक रिसोर्सेज लैंड सोयल एंड वाटर के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, अबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है अजैव संसाधन। लैंड का मतलब भूमि, सोयल का मतलब मृदा और वाटर का मतलब जल। अब हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मिनरल्स, रॉक्स, मेटल्स, लैंड, सोयल एंड वाटर। अजैव संसाधनों के अंतर्गत खनिज, चट्टानें, धातुएं, भूमि, मृदा एवं जल आते हैं। These are the free gifts of nature for the living organisms. ये जीवित अवयवों के लिए प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। The land, soil and water are the most significant abiotic resources of the earth. भूमि, मृदा एवं जल पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन हैं। They carry great economic benefits to the people of not only a country but to the whole world also. केवल एक देश के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए वे आर्थिक रूप से काफ़ी फायदेमंद हैं। द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ ए रीजन इज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज। किसी क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता इन संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करती है। They encourage human settlements and population growth. वे मानव आवास और जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। Land, soil and water also influence the climate of a place. भूमि, मृदा एवं जल किसी क्षेत्र की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेनियस रीजन्स हैव रग्ड लैंड सरफेसेस दैट लिमिट ह्यूमन सेटलमेंट, while the plain regions that have fertile soil and plenty of water encourage people to settle down. उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि ऊबड़ खाबड़ होती है जो मानवीय आवास को सीमित करती है, जबकि मैदानी क्षेत्र जहां मृदा उपजाऊ होती है तथा प्रचुर मात्रा में जल होता है, लोगों को स्थायी रूप से रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। They also influence the growth of plants, animals and inorganic materials over a longer period. वे पौधों के विकास, जानवर व अजैविक वस्तुओं को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। Thus, it can be said that these resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये संसाधन मनुष्य के अस्तित्व के साथ साथ जीवन की
गुणवत्ता को कायम रखने हेतु आवश्यक हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द लैंड, सोयल एंड वाटर इन डिटेल। आइए हम भूमि, मृदा एवं जल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन। लैंड रिसोर्स refers to the shape, form and nature of the land surface। भूमि संसाधन से तात्पर्य है भूमि की सतह का आकार, प्रकार एवं प्रकृति। Almost all the activities are associated with the land resources। लगभग सभी गतिविधियां भूमि संसाधन से संबंधित होती हैं। They provide shelter to both the living organisms and non-living substances। वे जीवित व मृत दोनों तत्वों को आवास प्रदान करती हैं। The land resources of the earth contain lofty mountains, flat plains, high plateaus, islands, etc। पृथ्वी के भूमि संसाधन के अंतर्गत ऊंचे पहाड़, सपाट मैदान, ऊंचे पठार, द्वीप समूह आदि आते हैं। As natural resources, they provide all the essential products for satisfying human needs। प्राकृतिक संसाधनों के रूप में ये मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। The land covers about 30% of the total area of the earth surface। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। About 90% of the world's total population occupies only 30% of the land area। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या केवल 30% भूमि क्षेत्र पर रहती है। All parts of the land resource are not equally habitable। भूमि संसाधन के सभी क्षेत्र समान रूप से आवास योग्य नहीं हैं। Some parts of it are either sparsely populated or uninhabited। इसके कुछ भागों में विरल जनसंख्या है या निर्जन है। Less habitable areas, विरल आवास क्षेत्र। विरल आवास क्षेत्र का मतलब है जहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। वो कौन कौन से इलाके होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। माउंटेनियस एरियाज हैविंग स्टीप स्लोप्स एंड रग्ड टेरेन। तीव्र ढाल और ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति वाले पर्वतीय प्रदेश। एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड रीजन्स, अत्यधिक गर्म व ठंडे प्रदेश। वाटर लॉस्ट एरियाज, जलाक्रांत क्षेत्र। थिक फॉरेस्टेड
एरियाज, सघन वन अक्षेत्र। हाईली हैबिटेबल एरियाज, उच्च आवासीय अक्षेत्र। ये वो एरिया हैं जहाँ जनसंख्या अधिक होती है। ये कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। रिवर वैलीज, नदी घाटियाँ। प्लेन एरियाज हैव फर्टाइल सोयल, उपजाऊ मिट्टी वाले समतल अक्षेत्र। ग्रासलैंड्स लाइक प्रेरीज, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। घास स्थल जैसे प्रेरी, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। 10. द लैंड इज अनइवनली हैबिटेड, इस प्रकार भूमि पर आवास असमान है। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन is controlled by variety of factors. जनसंख्या का यह असमान वितरण विविध कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। These are the quality of land, availability of water, fertility of soil, climate, etc. ये हैं भूमि की गुणवत्ता, जल की उपलब्धता, उपजाऊ मृदा, जलवायु आदि। The adequate presence of these resources attract a huge number of people. इन संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। People use the land resources to meet their requirements. लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि संसाधनों का उपयोग करते हैं। लैंड यूज, भूमि उपयोग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ agricultural activities, forestry, mining, buildings, houses, etc. are performed on the land surfaces. विभिन्न प्रकार की कृषि संबंधी गतिविधियां, वानिकी, खनन, इमारतें, घर आदि भूमि की सतह पर की जाती हैं। These are collectively termed as the land use. इन सभी को सामूहिक रूप से भूमि उपयोग कहा जाता है। Land use refers to land under plough, agriculture, grazing of animals, land used for roads, buildings, mining, manufacturing, marshland, waterland, and land under forests. भूमि उपयोग से तात्पर्य है कृषि के अंतर्गत भूमि, जानवरों के चरने की भूमि, सड़कें, इमारतें, खनन, विनिर्माण, दलदली भूमि, जल भूमि और वनों के अंतर्गत भूमि। Usually, people have their own land on which they do farming or make houses, etc. सामान्यतया लोगों की अपनी भूमि होती है जिस पर वे कृषि करते हैं या मकान आदि बनाते हैं। तो बच्चों, आज इतना ही लेसन पढ़ते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।